तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे एप्पल इंडिया के बारे में। एप्पल इंडिया में लगभग आज आपको 2.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। तो अगर आपने स्टॉक को ऊपर के स्तरों पर बाय किया है, अगर आपने स्टॉक को इसी हफ्ते में बाय किया है और आप इस स्टॉक में अभी घबराए हुए हैं कि अगर आप इस स्टॉक को होल्ड करें, सेल करें, या अगर आप सोच रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, तो आपको इस वीडियो को पूरा देखिए। आपके हर एक डाउट इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिल सके। और अगर अब तक आपने हमारे इंस्टाग्राम पेज को ज्वाइन नहीं किया है तो उस पर जाकर आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करें, ताकि आप हमारे स्टॉक मार्केट के चैनल से जो इंस्टाग्राम पर है उससे आप ज्वाइन हो सके। तो एप्पल इंडिया में दोस्तों चलिए बात करते हैं एप्पल इंडिया की। एप्पल इंडिया में लगभग आज आपको 2.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। यह गिरावट सिर्फ और सिर्फ एक रनिंग करेक्शन है स्टॉक में। जिस तरह से आपने जब से स्टॉक के स्प्लिट की न्यूज़ आई थी, स्टॉक के स्प्लिट की न्यूज़ के बाद कंपनी में लगातार आपको अपर सर्किट देखने को मिला, वो भी लगभग 5% के आसपास का अपर सर्किट आपको इस स्टॉक में लगभग 3 से 4 दिन तक आपको अपर सर्किट देखने को मिला था। पर उसके बाद भी स्टॉक में आपको लगातार एक तेज़ी देखने को मिली कंपनी में, जहां से यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों चार्ट में कंपनी ने करेक्शन दिखाना स्टार्ट किया था अपने ऊपर के स्तरों पर। वहां पर कई इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा टेंशन हो चुकी थी, बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टर घबराए हुए थे कि क्या स्टॉक 4,000 के स्तरों पर जाएगा, जब स्टॉक का प्राइस 5,000 के आसपास था या 5600 के आसपास था। पर आपको वहाँ से जब कंपनी की स्टॉक स्प्लिट की न्यूज़ आई तो आपको वहाँ से एक बहुत अच्छी तेज़ी देखने को मिली स्टॉक प्राइस में। इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ दोस्तों कि आपको हमेशा एक क्वालिटी स्टॉक को ऐड करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में। अगर आप एक घटिया स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे तो आपको हमेशा ही अपने हाथों में निराशा नज़र आएगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि स्टॉक प्राइस में इस एप्पल इंडिया में आपको एक साल के बाद या 2026 के आसपास क्या टारगेट देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल स्टॉक की बात करें तो स्टॉक लगभग 1100 1150 के आसपास ट्रेड कर रहा है और आपको लगभग इस स्टॉक में आने वाले 5 सालों में दोबारा से 3 से 4 हज़ार रुपये के आसपास के स्तर देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि अगर दोस्तों कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तभी आपको ये मेरे दिए हुए टारगेट्स अचीव होंगे लगभग आज से 5 साल बाद। क्योंकि इसका कारण दोस्तों एक है, अगर मान लीजिए कंपनी में कोई डिस्ट्रप्टर आ जाते हैं या कंपनी के जो कंपटीटर्स हैं और नए कंपटीटर्स आ जाते हैं, तो वहाँ पर कंपनी की जो मोनोपोली है उसे जो कंपनी के पास बिल्कुल भी मोनोपोली नहीं है, क्योंकि जिस सेक्टर में है वहाँ पर मोनोपोली क्रिएट करना बेहद ही मुश्किल है। तो अगर कंपनी आने वाले 5 सालों में इसी तरह से ग्रो करती है और इसी तरह से कंपनी की जो फ्यूचर ग्रोथ है वो हमें नज़र आती है, तो कंपनी में आपको यहाँ से 3 से 4 हज़ार के आसपास के स्तर देखने को मिल सकते हैं। मैं आपको हमेशा एक बात बता लूँगा दोस्तों, अगर आपको यहाँ से एक स्टॉक में कभी भी किसी भी क्वालिटी स्टॉक में गिरावट देखने को मिले तो आपको उन्हीं स्टॉक को हमेशा ऐड करना चाहिए, क्योंकि अगर आप उन स्टॉक को ऐड नहीं करेंगे तो इससे सिर्फ और सिर्फ आपका ही नुकसान होगा। अगर आप किसी स्टॉक को इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तब आपको कभी भी स्टॉक को नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि उस स्टॉक में अगर आपको वहाँ से भी गिरावट देखने को मिली, मान लीजिए आपने कुछ स्टॉक 50 रुपये का खरीदा है, अगर मान लीजिए वो 100 रुपये हो चुका है और आपने सिर्फ इसी आस में उस स्टॉक को खरीदा है कि वो स्टॉक जब से मैंने खरीदा मान लीजिए वो 50 से 100 हो गया और मैंने खरीदा तो अब वो 200 होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है दोस्तों। मान लीजिए आपने कोई स्टॉक 100 रुपये में खरीदा है और वो 50 से पहले से 100 रुपये में हो चुका है, शायद वो दोबारा अपने पिछले स्तरों पर आ जाए 50 पर, फिर आप क्या करेंगे। इसलिए आपको हमेशा इसी बात को सोचकर कि स्टॉक खरीदना चाहिए कि अगर मैं किसी कंपनी को खरीद रहा हूँ और अगले दिन ही उस स्टॉक का प्राइस 50% लेस आ जाए, क्या तब भी मैं स्टॉक को होल्ड पर रखूँगा। अगर आपका आंसर है यस, तब आपको उस स्टॉक में या उस कंपनी में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, चाहे वो स्टॉक कितना ही गिर जाए, कितना ही कुछ हो जाए। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दूंगा दोस्तों, क्योंकि बजाज फाइनेंस जिस स्टॉक ने लगभग एक मल्टी बैगर रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिए हैं, ये स्टॉक 2007-2005 के आसपास की बात है दोस्तों। आप मुझे करेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। ये स्टॉक दोस्तों 50 रुपये से गिरकर जब 5 रुपये से 6-10 रुपये पर बिकने लग गया था,
तब इन्वेस्टर जो असली इन्वेस्टर थे, जो मेरे खुद के दोस्तों उन्होंने मुझसे कहा था कि ये स्टॉक बकवास है, इस स्टॉक में लगाने का पैसा कोई फ़ायदा नहीं। पर मुझे ऐसा लगता था कि स्टॉक में आने वाले वक्त में एक बहुत अच्छी तेज़ी देखने को मिलती है। तो उस वक्त मैंने 10 रुपये के हिसाब से लगभग 10,000 उस वक्त मैंने 5-6 हज़ार शेयर खरीदे थे, और फिर मैंने 50 रुपये में जब ये शेयर आया था तब मैंने कुछ शेयर सेल कर दिए थे। तब मैंने 100 रुपीज़ पर फिर इससे बाई किया था, 4-5 हज़ार शेयर और बाई किए थे, और वो स्टॉक मेरे पास आज भी है। क्योंकि दोस्तों मैंने कभी भी स्टॉक को इसलिए नहीं खरीदा था क्योंकि ये अगर गिर गया, क्योंकि ये बढ़ चुका है, क्योंकि 50 रुपये से 5 रुपये तक आना कोई स्टॉक कोई इतनी आसान बात नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। कोई स्टॉक 9 गुना के आसपास अपने 90% के आसपास अपने पिछले स्तरों से गिर जाए। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ, अगर आपको स्टॉक में कभी भी गिरावट देखने को मिले, अगर वो स्टॉक आपका पसंदीदा स्टॉक है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है आपके लिए कि आप उस स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए। क्योंकि अगर आप उस स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करेंगे और आप घबरा जाएंगे, आपको लगेगा कि शायद यहाँ अगर मैं खरीद लूँ और यहाँ से स्टॉक गिर जाए तो इससे सिर्फ और सिर्फ आपका ही नुकसान है। ऐसे अगर आप यूफोरिया में आकर किसी स्टॉक को खरीदते हैं, तो अगर आपको लगता है और एक वो क्वालिटी कंपनी है और वहाँ से भी वो गिर जाती है, तो आपको हमेशा स्टॉक को होल्ड पर रखना चाहिए। एफएल इंडिया की भी ऐसी ही बात करेंगे। एफएल इंडिया एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। एफएल इंडिया का कारोबार एड्स का है, ये एड्स देते हैं, विज्ञापन देते हैं, इसलिए आपको स्टॉक को होल्डर पर रखना चाहिए अगर आपने स्टॉक को ऊपर के स्तरों पर बाय किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो अब हम बात करते हैं कि कंपनी के स्टॉक में 1 साल के बाद आपको कितने के टारगेट मिल सकते हैं। 1 साल के बाद एफएल इंडिया में आपको लगभग, फिलहाल देखा जाए तो कंपनी का स्टॉक बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो चुका है। बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगा दोस्तों, हाँ, पर हल्का फुल्का फिलहाल आपको ओवर वैल्यूएशन देखने को मिल सकता है। पर अगर Q2 के रिजल्ट कंपनी के बहुत शानदार आते हैं और कंपनी का EPS इंक्रीज़ करता है, तो वहाँ पर आपको कंपनी के जो PE है, जो लगभग इस फिलहाल 100 के आसपास ट्रेड कर रहा है, उसमें आपको एक गिरावट देखने को मिलेगी। कई बार कंपनियों के PE में कंपनी का EPS इतने ज़बरदस्त तरीके से इंक्रीज़ करता है तो उनके PE में आपको बहुत ही ज़्यादा गिरावट देखने को मिलती है, जो कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है एक एफएल इंडिया जैसी कंपनी को खरीदने के लिए। तो आपको स्टॉक को होल्ड पर रखना है। कंपनी फंडामेंटली बहुत शानदार है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिल सके। तो धन्यवाद दोस्तों। और स्टॉक आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर जाकर उसे ज्वाइन कीजिए, जिसका नाम मैं आपको लिख देता हूँ, जिसका नाम है दोस्तों स्टॉक मार्केट विदाउट स्पेस मार्केट एंड दैट डॉट डाल के फैक्ट। तो आप इस चैनल पर, इस इंस्टाग्राम पेज पर जाइए, जहाँ पर आपको अच्छी अच्छी न्यूज़ मिलेगी, अच्छे अच्छे फैक्ट मिलेंगे, अच्छे अच्छे रिव्यूज़ मिलेंगे हर स्टॉक के बारे में, और आपको लेटेस्ट न्यूज़ मिलेगी स्टॉक मार्केट के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हमसे एक अपडेट मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।